हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई अब आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है सूचना सहायक का। क्योंकि फर्स्ट आंसर की आ गई थी, सबने देख ली, फिर ऑब्जेक्शन भी लगा दिए, फिर अब फाइनल टाइपिंग के लिए जो रिजल्ट आना था वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो कब तक आ सकता है इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हो तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, आगे अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके अभी चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, ये सबको पता है, क्योंकि देखो जैसे हमारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है चुनाव की। ठीक है, इससे साफ संकेत आता है कि आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो ट्रेनिंग हो गई, लोगों की स्टार्ट हो गई, ट्रेनिंग चलने लग गई चुनाव की, चुनाव करवाने वाली। तो अब स्वाभाविक है कि आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है। लेकिन बोर्ड का अध्यक्ष साहब का ये कहना है कि भाई आचार संहिता से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या बोर्ड अगर रिजल्ट जारी कर देता है आचार संहिता से पहले बोर्ड, तो क्या वो टाइपिंग करवा पाएगा क्या पहले पहले? तो पहले पहले तो मेरे को नहीं लगता है कि पॉसिबल है आपकी। हाँ, अगर आचार संहिता के बाद में अगर इलेक्शन कमीशन अगर आप परमिशन दे दे बोर्ड को कि भाई आप इसका एग्ज़ाम करवा सकते हो टाइपिंग का, तो हो सकता है। बाकी थोड़ी संभावना कम लगती है, क्योंकि देखो वो पिछली बार भी जैसे कोई वैकेंसी थी बहुत सारी पशु परीक्षक और ऐसी, उन वैकेंसियों को उनको कैंसिल करना पड़ा और फिर आगे लाना पड़ा। अभी इनके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आपके रिजल्ट जारी हो सकता है अभी, लेकिन टाइपिंग भी लगभग लगभग होने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग के बाद 15-20 दिन का टाइम मिलता है, महीने भर का। तो लगभग आचार संहिता के बाद लगभग अप्रैल में चुनाव है, शायद अप्रैल के आसपास, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेनिंग करवा रहे हैं ये लोग, जिस हिसाब से सारा काम हो रहा है, उस हिसाब से अप्रैल के आसपास आपके चुनाव होने वाले हैं। ये बात सभी को पता है कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी जल्दी आचार संहिता की भी और इसकी भी। बहुत जल्द घोषणा होने वाली है, अगले महीने ही आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है, मार्च में आचार संहिता बहुत जल्द लग जाएगी। देख लो कि बहुत जल्द, कुछ मतलब इतनी फास्ट कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे पिछली बार लगी थी आचार संहिता, एकदम अचानक ही आचार संहिता लगी, कल लगेगी परसों लगेगी, कहते 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 कहते, और इसमें विधानसभा चुनाव में जो भी एकदम आचार संहिता लग गई, एकदम सब कुछ बदल गया था माहौल। तो अभी भी यही हालात होने वाले हैं। लेकिन फिर भी बोर्ड अध्यक्ष का आपका कहना है कि भाई हम रिजल्ट आपके आचार संहिता से पहले 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 किसी भी हालत में जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उनकी क्या एरर है, क्या दिक्कत है, वो उनको सोचना चाहिए था। रिजल्ट हिसाब से बहुत जल्द, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था रिजल्ट के अंदर। ठीक है, जितना इन्होंने देरी करी है, देरी तो फिलहाल इनका स्वाभाविक है कि वो एक आदत बनी हुई है कि बोर्ड की, कि भाई जब तक आप प्रयास नहीं करो तब तक आपके रिजल्ट आने की संभावना नहीं बनती है। तो इनका मतलब वो मानस अभी तक चेंज नहीं हुआ है जो हो जाना चाहिए, और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन थे क्वेश्चंस के अंदर, किसी में थे या नहीं थे, तो उनको एक बार वेरीफाई करना था। क्योंकि जो ऑब्जेक्शन लगाए बच्चों ने, किसी ने भी लगाए हैं, तो उन्होंने सारे प्रूफ दिए कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया। तो उन्होंने तथ्य दिए हैं सारे, इवन पेज नंबर भी देने पड़ते हैं उसमें, तो पेज नंबर तक सारी चीज़ें दी है। तो आप वहाँ से वेरीफाई करने में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर आपको लगता है सही है तो सही कर देना चाहिए, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, जो था आपने दिया है वो सही है। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया ठीक है, जो इतना नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। वैसे आ जाएगी आपकी आंसर की, मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका टाइपिंग का, और इसके आपके आचार संहिता से पहले पहले। लेकिन आप प्रिपरेशन करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप इंतज़ार करें कि यार आचार संहिता लग जाएगी तो मेरा थोड़ा ढीले पड़ जाएगा, मतलब थोड़ा डाउन नहीं होना अपने को। क्योंकि ये टाइम होता है जब आप एग्ज़ाम की डेट चेंज होती है या थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप क्या होते हैं, थोड़े लूज़ हो जाते हो। और जब लूज़ हो जाते हो तो फिर आप, जब मेन एग्ज़ाम की डेट एकदम अचानक से सामने आ जाती है कि भाई इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, इस तारीख को आपकी टाइपिंग ली जाएगी, तो फिर आप एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाते हो। फिर आप एकदम दिमाग ही काम करना बंद हो जाता है आपका कि भाई क्या करें हम। तो आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ आ जाती हैं। तो आप उन चुनौतियों से बचने के लिए आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करें। स्टार्टिंग से आप कंटिन्यूटी रखें, आप बिल्कुल ही डगमगाएँ नहीं ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम से ये हो जाए और आप मतलब अपने रास्ते से भटक जाओ, पथ से। ऐसा आप कभी बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जितना आप ध्यान दोगे, जितना आप अभी लगातार ध्यान दोगे कंटिन्यूटी में बिल्कुल ब्रेक नहीं करोगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है। लास्ट तक आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि टाइपिंग एक प्रैक्टिस का सेट, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। और जब हैंड प्रैक्टिस आपने कम कर दी और आप थोड़े लूज़ पड़ गए, तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी कम पड़ जाएगी, इवन एक्यूरेसी भी कम पड़ जाएगी। जब एक्यूरेसी कम पड़ जाएगी, टाइपिंग स्पीड कम पड़ जाएगी, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं जॉब लेने के लिए। आप अकेले ही नहीं हो। आप सोचते हो कि मेरे नंबर अच्छा आए हैं तो मुझे लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपका उसका कोई मतलब साइंस ही नहीं बनता आपके नंबर अच्छा आने का भी।
तो मेरा मानना यही है कि आप अच्छे से कंटिन्यूटी से साथ मतलब कंटिन्यूटी के साथ आप तैयारी करते रहें और जितना हो सके उतना टाइपिंग की एक्यूरेसी पे फोकस करें, वर्ड पे फोकस करें कि भाई आप 300 वर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो 15 मिनट के अंदर। उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें, उनको भी बारीकी से देखें कि भाई हाँ कहाँ अपने गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ अपनी गलतियाँ हो रही है, किस जगह हो रही है, किस बटन से हो रही है, कौन से बटन में दिक्कत आ रही है मेरे को। उन सबका एनालिसिस कर देते रहें। जैसे आप एग्जाम का एनालिसिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, वैसे आप इसके टेस्ट भी लगा रहे होंगे। तो इसका भी एकदम भरपूर अच्छे तरह से एनालिसिस करें एक एक चीज़ का कि भाई मेरे पूरा वर्ड में देखो। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्ड हाईलाइट होते नहीं होते, वर्ड जरूर हाईलाइट होते हैं। ऐसा नहीं कि वर्ड पूरे हाईलाइट होते हैं, पूरा वर्ड उसने लिखा वर्ड पर मिनट। वर्ड में क्या होता है, वर्ड में पूरा एक अक्षर शब्द आ जाता है पूरा। आप सोचते हैं करेक्टर अलग चीज़ होती है, एक वर्ड अलग चीज़ होती है। आपको करेक्टर और वर्ड के अंदर मैं फ़र्क दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। करेक्टर होता है जो आपके एक सिंपल अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होता है, अल्फ़ाबेट होता है, और अल्फ़ाबेट से होता है वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। फिर वर्ड से आपके धीरे 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 लाइन बनती है, फिर लाइन से आपके पैराग्राफ्स बनते हैं। तो आपको पूछा गया, बोला गया है कि वर्ड पर मिनट लिखा हुआ आपके, ठीक है। तो आपके 15 मिनट के अंदर आपको 300 वर्ड करने हैं। वर्ड मतलब आपको शब्द दे दिया गया है कोई भी, जैसे चलना दे दिया है, हिंदी के बताता हूँ मैं आपको, चलना दे दिया, सोना दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया तो ये पूरा वर्ड कहलाता है। जैसे दो शब्द भी जुड़ते हैं तो पूरा एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक शब्द बोल दिया, ऐसा शब्द अलग चीज होती है, वर्ड अलग चीज है। शब्दों से वर्ड वर्ड का निर्माण होता है, वर्ड से फिर लाइन से आपका पैराग्राफ बनता है, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ों को भली भांति ध्यान रखें। आपको वर्ड बोला गया है, ना कि आपको पूरे एक करैक्टर बोला गया है या आपको एक शब्द बोला गया है। इनमें फ़र्क का आप पहचान करें, इस फ़र्क को आप भली भांति दिमाग में बिठा के रखें, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं शब्द बोला गया होगा, शब्द अलग चीज़ होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे आप, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको अगर नॉलेज होगा तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे और सोचोगे नहीं ये तो कुछ नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा आप वही डगमगा जाओगे और पीछे रह जाओगे लोगों से। तो आप हर चीज़ का फ़र्क पहचानना मतलब फ़र्क पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पता करना सीखें आप सभी, ठीक है। तो पूरा वर्ड पे ध्यान दें आप, और पूरे वर्ड को आप अच्छे से देखें कि भाई आपके इतने वर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे टाइपिंग में, ठीक है। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, सब उसमें सेट हो जाता है भाई इतने वर्ड ही टाइप करने, इतना मिनट में टाइप करना मेरे को। तो आप उस पर पूरा टाइप कर सकते हो। तो आपके अंदर पूरा उसके अंदर एनालिसिस आ जाता है, आपका पूरा कितनी एक्यूरेसी है, कितनी क्या है। बहुत से लोग कहते हैं एक्यूरेसी मैटर करती ही नहीं करती है तो एक्यूरेसी मैटर करती है मेरे भाई। जब आप गलत वर्ड टाइप करते रहोगे तो आप वैसे सही वर्ड 300 वर्ड 15 मिनट में कैसे टाइप करोगे, ये बताओ मेरे को। क्या टाइप कर पाओगे क्या? नहीं। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आप शुरू से ही सही से चले तो लास्ट तक आप सही से रहोगे और आप 15 मिनट में 300 वर्ड कर लोगे। अगर आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट वर्ड दूसरा वर्ड किया आपने गलत कर दिया, तीसरा किया गलत कर दिया, इधर भाई टाइम तो चल रहा है ना। हुँ? ऐसा तो है नहीं टाइम कम हो रहा है। टाइम कम नहीं पड़ टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं है, टाइम कम होता जाता है। और आप इधर गलत करते जाओगे, इधर टाइम कम पड़ता जाएगा और आपके वर्ड ही कम हो जाएँगे और आप फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है? तो इसलिए आप इन चीज़ों पे ध्यान रखें और इसको अच्छे से फ़ोकस करें और अमल में लाएँ इन बातों को, और ध्यान से तैयारी करें। आप टाइपिंग को अच्छे से करते रहें, तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जानकारी अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।